नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद संतोष में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले प्रश्न नंबर 1.1 के आगे के सवालों को। अभी जो पिछला वीडियो था उसमें हमने समझा था संबंध क्या होता है, संबंध के प्रकार भी समझे थे और साथ में उससे संबंधित कुछ उदाहरण भी देखे थे और साथ में प्रश्न नंबर 1.1 के जो पहले के 4 सवाल थे वो लगा के देख चुके थे। अब हम लगाएंगे 5वें नंबर में जो दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं 5वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है। किसी विशेष समय पर, कोई भी एक समय है, किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्न के संबंध आर है। कोई भी एक समय ले लिया, मान लीजिए कल की बात कर रहे हैं। एक विशेष समय मतलब किसी एक निश्चित की, कल की, परसों की, 10 साल पहले की या किसी भी दिन की, ठीक है, एक विशेष दिन था। निवासियों के, नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्न के संबंध, 5 संबंध दिए गए हैं अलग अलग। हमें बताना है कौन से स्वतुल्य हैं, सम्मित है या संक्रामक, हमें चेक करके बताना। चलिए पहले एक ही बात करते हैं। आर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। क्या है? एक्स तथा वाई, क्या दिया गया? आर संबंध, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तब पहले नंबर क्या होगा? सबसे पहला करेंगे हम स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य। अब जब एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक्स और वाई क्या है? एक ही स्थान पर काम करते हैं। अब हम मान लो यहां खड़े हैं, हमारे साथ कोई और खड़ा है, तो हम तो खड़े ही हैं, हम तो अपने साथ खड़े ही हैं, साथ में हमारे साथ एक और खड़ा है। तो जब भी किसी जगह पे हम काम करते हैं, यानी एक्स वाई के साथ काम करते, तो एक्स एक्स के साथ, यानी एक्स स्वयं के साथ तो काम करता ही है, वाई स्वयं के साथ तो करता ही है। स्वतंत्र में क्या हो जाएगा? प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के साथ हमेशा कार्य करता। जब कोई व्यक्ति कहीं कार्य करता है तो वो खुद के साथ तो हमेशा, जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो हम किसी के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन हम खुद के साथ तो है ही खड़े, खुद के साथ तो हम है ही खड़े। दूसरा व्यक्ति आ जाए तो उसके साथ भी खड़े हो जाएंगे। तो इसे यहाँ एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, मतलब एक्स एक्स भी एक एक्स एक्स काम करते हैं, यानी एक्स एक्स काय में है? आर में होंगे। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के साथ भी तो कार्य करेगा, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के साथ हमेशा कार्य करता है, तो स्वयं के साथ कार्य करेगा, मतलब एक्स एक्स अवयव है आर। और जो एक्स एलिमेंट लिए हैं हमने, यानी जो एक्स और वाई जो लिए हैं वो कहां से आए हैं? नगर के निवासी, नगर के निवासी। एक्स कौन है? नगर का निवासी है। तो इस तरीके लिख सकते स्वतुल्य है। दूसरी बात, सम्मित। देखिए क्या है? एक्स वाई के साथ कार्य करता है, तो वाई एक्स के साथ भी कार्य करता है, वाई एक्स के साथ भी कार्य करता, मान लीजिए हम किसी के साथ खड़े हुए तो हम कहते हैं मैं इस व्यक्ति के साथ खड़ा हूं, या उस व्यक्ति का नाम कर दे मैं, यानी वो है व्यक्ति मेरे पास खड़ा है, कुछ भी कह सकते हैं। मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड की बात कर ले, या कोई भी इंसान खड़ा है, मान लीजिए 2 नाम, संतोष कोई और व्यक्ति, मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, तो मेरा दोस्त मेरे पास खड़ा है और मैं मेरे दोस्त के पास खड़ा हूं, तो बात बराबर है। चाहे हम कहते हैं एक्स वाई के साथ कार्य करता है, चाहे हम कहते हैं वाई एक्स के साथ कार्य करता है, कार्य तो दोनों ही साथ करते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई अवयव है किसके? आर के। इसी प्रकार वाई एक्स भी अवयव क्या है? आर के। और जब ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं सम्मित है। एवरी एलिमेंट जो एक्स वाई हैं वो लिए गए हैं नगर के निवासी। ठीक है। तीसरी बात करें, संक्रामक। संक्रामक देखिए, हम संक्रामक 3 व्यक्ति ले ले, एक्स वाई जेड, गांव के निवासी हैं। क्या कर ले हम? गांव के निवासी। ठीक है। अब यहाँ एक्स वाई गांव के निवासी, तो हम कहते हैं एक्स वाई के साथ कार्य करता है, एक्स वाई के साथ कार्य करता है तथा एक्स करता है वाई के साथ काम, हम कहते हैं वाई जेड के साथ काम करता है, वाई जेड के साथ कार्य करता है। जब बताइए एक्स वाई के साथ काम करता है और वाई जेड के साथ काम करता है, इसका मतलब तीनों एक ही साथ हैं। एक्स वाई के साथ काम करता है और वाई जेड के साथ काम करता है, मतलब तीनों एक साथ काम करते हैं। और जब तीनों एक साइड काम करते हैं तब
जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं एक्स जेड के साथ कार्य करता, एक्स जेड के साथ कार्य करता। यही तो हमें बताना था। यानी अगर हम इस लैंग्वेज मतलब वैसे संक्रामक समझा सके तो क्या कह लेंगे हम, एक्स वाई अवयव है आर, व बाई जेड अवयव है आर, तब एक्स जेड भी अवयव है किसका, आर का। और जब ये शर्त होती है तो कह सकते हैं, तो देखिए स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। चलिए इसी तरीके से और भी सवाल है, ठीक है, तो इनको भी देखिए हम समझते चलते हैं। सेम आपको इसी तरह लैंग्वेज यूज करना है और सिद्ध करके दिखा देना है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए बी, दूसरे नंबर बी नंबर का है, दिखाना तीनों में एक ही चीज है। एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मतलब अब जब हम एक व्यक्ति के साथ एक मोहल्ले में रहते हैं तो हम तो अपने मोहल्ले में रहते ही हैं, हम तो अपने मोहल्ले में रहते ही हैं, तो एक्स तो स्वयं मोहल्ले में रहेगा ही, तो एक्स एक्स अभी अब आर पहला क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है, क्या हो जाएगा है। एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले रहते हैं, मतलब एक्स एक्स तो रहता ही है मोहल्ला में, यानी एक्स खुद, हम खुद के साथ तो हमेशा रहते ही हैं, वाई खुद के साथ तो रहेगा ही, तो स्वतुल्य तो हो जाएगा। अब हम कहते हैं चाहे एक्स वाई के मोहल्ले, एक्स वाई दोनों रहते हैं, चाहे हम ऐसा कहते हैं एक्स वाई के मोहल्ले में रहते हैं, और चाहे हम कहते हैं वाई एक्स के मोहल्ले में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे हम कहते हैं एक्स वाई के मोहल्ले में रहता है, चाहे हम कहते हैं वाई एक्स के मोहल्ले में रहता है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ये भी सम्मित भी है। अब एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले रहते, अब यहां पर तीन लोग आ गए, एक्स वाई जेड। हम कहते हैं एक्स वाई के मोहल्ले में रहते हैं, एक्स वाई के मोहल्ला में रहता है, वाई जेड के मोहल्ला में रहता है, एक्स वाई के मोहल्ले में रहता है, वाई जेड के मोहल्ले में रहता है। अब जब जे एक्स वाई के मोहल्ले में रहता है, वाई जेड के मोहल्ले में रहता है, इसका मतलब तीनों का मोहल्ला एक ही है, और जब तीनों का मोहल्ला एक ही है तो हम कह सकते हैं कि एक्स जेड के मोहल्ले में भी रहता है, तो फिर ये संक्रामक भी हो जाएगा। तो देखिए स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो दूसरा अपना, पहला अपन ने देखा कि दो तीनों है, स्वतुल्य, सम्मित है, संक्रामक है, दूसरा वाला भी स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। चलिए अब तीसरे की बात करते हैं, सी ऑप्शन की। सी में देखिए क्या है, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखिए एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। अब हम ऐसा तो कह नहीं सकते कि एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। कैसा हो सकता है कि हम खुद एक बार हम खुद को नापें तो हम कम निकले, एक बार नापे तो 7 सेंटीमीटर ज्यादा निकले। कैसा हो सकता है कि हम दो बार खुद को नापें, दोनों बार एक बार अलग निकले, एक बार अलग निकले? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। वो तो बराबर होगा, पहले बार में जितना नापेंगे दूसरी बार में उतना ही होगा, लेकिन कह रहा है 7 सेंटीमीटर लंबा, तो खुद से 7 सेंटीमीटर लंबे कोई व्यक्ति खुद स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन एक्स वाई से एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा, यानी कोई व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, वो तो बराबर ही होगा। तो यहां बात होगी एक्स एक्स नहीं आ जाएगा, तो एक्स एक्स अवयव क्या है यहां पर, एक्स एक्स अवयव आर नहीं हो सकता, एक्स एक्स अवयव नहीं हो सकता है आर का, और जब नहीं हो सकता है तो स्वतुल्य नहीं है। क्या कर देंगे? नहीं है। चलिए पहली बात हो गई। दूसरा, अब देखिए एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स क्या है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा, चलिए कोई बात नहीं है, तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब आप ये बताइए, अगर एक्स वाई से बड़ा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या फिर वाई एक्स से लंबा हो सकता है? नहीं, फिर तो वो क्या होगा, छोटा। तो ये एक्स वाई तो अभी अब आ रहा है, लेकिन बाई एक्स अवयव नहीं आ रहे हैं आर में। क्यों नहीं आ रहे हैं? देख लीजिए, मैंने बताया, अगर एक्स वाई से लंबा है तो बाई एक्स से छोटा होगा, लंबा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा एक्स वाई से भी लंबा है और बाई एक्स से भी लंबा है, पॉसिबल है? नहीं है। तो जो कह देंगे सम्मित भी नहीं है। अब तीसरे देखिए संक्रामक, हम कहते हैं एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और बाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। आप देखिए एक्स वाई से लंबा है, तब देखिए एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है,
और बाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब बताइए जे एक्स से पहले एक्स बाई से बड़ा है, चलिए सही बात है, और बाई जेड से बड़ा है। अब बताइए जब एक्स बाई से बड़ा है तो ये 7 और 7 ये तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, समझे। मान लीजिए एक्स बराबर हम मान लीजिए, चलिए देखें अगर ऐसे समझ में ना तो मान लीजिए एक्स 7 सेंटीमीटर है, तो एक कितना है एक्स मान लीजिए आप 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बाई से कितना है जी एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर, बाई से 7 ज्यादा है, यानी बाई कितना कहलाया 18। अब यहां कह रहा है जो बाई है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, जेड से जे 7 ज्यादा है, तो बाई कितना कहलाया 11। तो अब बताइए इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 14। अब क्या इन दोनों का अंतर 7 सेंटीमीटर हो सकता है? क्या एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और इस प्रकार हम कह देंगे कि ये संक्रामक भी नहीं है। तो देखो बच्चों इस तरीके थोड़ी सी यहाँ पर समझने की बात होती है, हमें यहाँ पर समझना सीख जाएं कि कैसे हम पता करें। तो पहले नंबर तो खुद से दिखाना है एक्स एक्स, दूसरा एक बार एक्स एक्स वाई, एक बार वाई एक्स, यानी एक बार जैसा दिया गया वैसे में चेक करना है, एक बार उसको पलट के चेक करना है। फिर एक संक्रामक में एक तीसरे को इन्वॉल्व करना है, पहले दूसरे को चेक करना है, दूसरे तीसरे चेक करना है, फिर इनको मिलाने पर पहला तीसरा आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो संक्रामक होगा, ठीक है। चलिए अगला देखें। अब डी नंबर का आ गया। एक्स वाई की पत्नी है, एक्स की पत्नी है, कैसा पॉसिबल है? एक्स वाई की पत्नी है, चल लीजिए अच्छी बात है। क्या पत्नी जो है वो स्वयं की पत्नी एक्स वाई की पत्नी है? क्या हम मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है वो खुद एक्स वाई की पत्नी, एक्स जो है वाई की पत्नी है, तो क्या वो स्वयं की पत्नी हो सकती? नहीं, वो अपनी पति की पत्नी होगी, खुद की पत्नी नहीं होगी। तो यहां पर समतुल्य नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स अवयव नहीं है आर में। अब देखिए एक्स वाई की पत्नी है, सही बात है, एक्स वाई की पत्नी है, तब बाई एक्स की पत्नी है, बाई एक्स की पत्नी है, ये तो हो ही नहीं सकता। बाई एक्स की पत्नी होगा, बाई एक्स की क्या होगा पति, एक्स तो बाई की पत्नी है, चलिए सही बात है। लेकिन वे कह रहे हैं बाई जो है एक्स की पत्नी है, अब पत्नी कैसे होगा, जी तो क्या बन जाएगा पति, तो जे इसमें मौजूद नहीं है। एक्स वाई की पत्नी है लेकिन बाई एक्स की पत्नी नहीं है, इसलिए दो चीजें संबंध नहीं हो रही हैं, इसलिए जे भी क्या है नहीं है, और जे भी हो जाएगा नहीं है। संक्रामक, अब संक्रामक देखिए एक्स वाई जेड 3 लोग लिए हमने, हम कहते हैं एक्स वाई की पत्नी, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, वाह, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स क्या है वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। अभी अंदर में क्या है पति पत्नी का संबंध एक्स और वाई में, एक्स वाई की पत्नी है, हम कहते हैं वाई जेड की पत्नी है। अब देखिए यहां पर एक्स वाई की पत्नी है, क्या एक्स वाई की पत्नी हो सकती है? एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, चलिए तो दिया गया है। अब जब एक्स पत्नी है मतलब जी क्या कहलाया पति, तो फिर वाई जेड की पत्नी कैसे हो सकता है? वाई जेड की पत्नी हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो इसके लिए तो हम जोड़ा ले ही नहीं सकते, ठीक है, तो इसके लिए हम जोड़ा भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए 5वें नंबर का, एक्स वाई का पिता इसी प्रकार जे है, कोई व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता है, समतुल्य नहीं है। 5वां, कोई व्यक्ति खुद का पिता नहीं हो सकता है, तो समतुल्य नहीं है। पिता एक्स अगर वाई का पिता है तो वाई एक्स का पुत्र होगा, पिता नहीं, पिता एक्स अगर वाई का पिता है तो फिर वाई एक्स का होगा पुत्र, तो पिता यानी एक्स वाई का पिता सही बात है, लेकिन वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता, वो पुत्र होगा, तो फिर जे भी सम्मित भी नहीं, क्योंकि उल्टा करने पर नहीं आ रहा है। अब एक्स वाई का पिता है, चाहिए सही बात है, मान लीजिए एक्स क्या है वाई का पिता, वाई का पिता, वाह, वाई जेड का पिता, सही है। एक्स वाई का पिता है, एक्स किसका पिता है वाई का, वाई किसका पिता है जेड का, तो एक्स जेड का पिता नहीं है, पिता नहीं होगा, ये तो क्या होगा दादा होगा, एक नाती होगा,
तो पिता होगा, नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो संक्रामक भी नहीं है, तो ना स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक। तो इस तरीके से हम इनको चेक करके बता सकते। चलिए तो देखते हैं दूसरे नंबर के सवाल। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, यानी R दिया गया, R क्या है, R है A B such that A less than equal B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, ना ही संक्रामक दिखाना है। ठीक है, हमें परिभाषित संबंध R दिखाना है। सबसे पहले क्या दिखाना है, स्वतुल्य। चलिए स्वतुल्य के लिए यहां चेक करेंगे। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, A लेस देन इक्वल B स्क्वायर। ठीक है, A लेस देन इक्वल B स्क्वायर। अब देखिए स्वतुल्य की शर्त क्या होती है, स्वतुल्य की शर्त क्या होती है कि A अवयव होना चाहिए R में, A अवयव होना चाहिए R में। ठीक है, A अवयव R में होना चाहिए, यानी यहां पर A और यहां पर A रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, A अवयव R में। ठीक है, तो यहां पर A रखना है, तब B बराबर A रखने पर, B बराबर क्या रख लो, A। तो देखिए A लेस देन इक्वल A स्क्वायर। अब आप बताइए क्या A कभी भी A स्क्वायर से छोटा या बराबर हो सकता है क्या? A मान ले, चलो A का मान हम कुछ भी मान लिए, A का मान हमने 2 मान लिया, A का मान 2 मान लिए, चलो ठीक है। तो यहाँ हमने देखिए 2 रखा, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर रखा तो क्या हो गया 4। देखिए 2 छोटा है बराबर है 4 से, चलिए सही बात है कि नहीं है, सही बात, सही बात है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू लेंगे, बट्टे में लेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर सिद्ध कीजिए R में, R यानी रियल नंबर में, R यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या, सॉरी कहां पर है जी, यहाँ देखिए क्या दिया गया, वास्तविक संख्या R समुच्चय। समुच्चय क्या है, R यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्या का समुच्चय मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप ले सकते हैं। तो जैसे ही हम बटे की वैल्यू लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, 1/2, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर 1/4। अब क्या 1/2 छोटा या बराबर होगा 1/4 के? नहीं होगा, ये चीज क्या हो जाएगी, गलत। 1/2 कभी भी छोटा या बराबर 1/4 के नहीं हो सकता है। चलिए 1/4 ना लेकर कुछ और जो भी आप लेना चाहिए, चलिए 2/3 ले लिया, यहाँ हमने रखा देखिए 2/3, तो यहाँ देखिए क्या हो गया 2/3 लेस देन इक्वल, यहाँ देखिए क्या हो गया 2/3, तो 4/9। यहाँ देखिए हमने भाग दिया 3 18 लगभग 0.6, और यहाँ दिया देखिए 4 नाम 9 चौके 36 लगभग 0.4। अब क्या 0.04 से छोटे या बराबर है? नहीं है। तो जैसे ही हम बटे की वैल्यू लेते हैं A बराबर नहीं आते हैं, तो सीधे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बराबर, ये चीज बराबर नहीं है तो लिख सकते हैं चूंकि A अवयव नहीं है R में, A अवयव नहीं है R में, जबकि एवरी एलिमेंट जो हमने A लिया है वो लिया है हमने रियल नंबर से। ठीक है, R यानी यहाँ R रिलेशन है और यहाँ जो R है वो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो देखिए इस तरीके से हम चेक किया, नहीं है, इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। चलिए दूसरा चेक करते हैं इसी तरीके से, सम्मित। ठीक है, इंग्लिश में भी याद रखें, जो होता है रिफ्लेक्सिव, जो होता है सिमेट्रिक, ठीक है, वो होता है ट्रांजिटिव। चलिए सम्मित चेक करें। सम्मित के लिए देखिए क्या शर्त होती है, सम्मित के लिए आप, शर्त तो हमें दी गई सम्मित के लिए। अब सम्मित के लिए अगर आपको याद हो तो सम्मित के लिए शर्त होती है, क्या शर्त होती है कि अगर A B अवयव R में है तब B A B अवयव होना चाहिए R में। ठीक है, जिस शर्त होती है तब हम मान लेते हैं कि क्या अपना सम्मित है। तो चलिए शर्त मिला के देखें, तो देखिए A लेस देन A छोटा बराबर B स्क्वायर के, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इनको हम आगे पीछे कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए जी A B है तो क्या कर दे, B A कर दे, यानी अगर यहां पर देखिए A लेस देन इक्वल B स्क्वायर है तो फिर इसको हम आगे पीछे कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए B स्क्वायर लेस देन इक्वल A। अगर A छोटा या बराबर है B स्क्वायर के तो B स्क्वायर छोटा बराबर होना चाहिए A के, क्या ऐसा पॉसिबल है? B स्क्वायर A स्क्वायर छोटा बराबर है तो B स्क्वायर छोटा बराबर है, लेकिन ये संभव नहीं है, संभव
नहीं है, संभव नहीं है, तब ए बी अवयव आर लेकिन बी ए अवयव नहीं है आर। और जब नहीं है, जहां एवरी एलिमेंट ए बी लिए गए हैं रियल नंबर से यानी वास्तविक संख्या से। तो देखिए जे भी क्या समझ कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे, तो इसका मतलब सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं। चलिए तीसरे की बात करते हैं, संक्रामक की। संक्रामक, चलिए देखिए संक्रामक की बात करें। संक्रामक में देखिए हमें 3 चीजें लेने पड़ती हैं, ए बी सी, जिसका किसके लिए हमने रियल नंबर से, आर यानी रियल नंबर वास्तविक संख्याओं से लिया हमने ए बी सी। तो देखिए शर्त क्या है, ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, चलिए कोई बात नहीं है हुआ, बी लेस देन इक्वल सी स्क्वायर, चलिए कोई बात नहीं है, अगर ए छोटा बराबर है बी स्क्वायर से, चलिए सही है, हुआ बी छोटा बराबर है सी स्क्वायर से, तब ए छोटा बराबर होना चाहिए सी स्क्वायर से, ए छोटा बराबर होना चाहिए सी स्क्वायर से। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है, चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर तो क्या ऐसा पॉसिबल है, देखिए यहां पर कुछ भी जो आपका मन करे मान, चलिए हम 2 मान के चलते हैं। हमने मान लिया कि ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4। चलिए हमें तो चेक करके देखना है पहले क्या ऐसा आता कि नहीं। यहां देखिए हमने रख के देखा, ए का मान 2, बी स्क्वायर 3, 3 त्रिका 9, चलिए सही हो गया, कोई बात नहीं है, सही है। बी देखिए 3 लिया, सी स्क्वायर मतलब 4, 4 चौके 16, चलिए ये भी सही है, ये भी फॉलो कर रहा है। तीसरा देखिए ए लेस देन इक्वल सी स्क्वायर, तो ए का मान तो देखिए 2 था, सी स्क्वायर यानी 2, 4, 16 का, ये भी बात सही है। ये तो देखिए इन मानों के लिए, एक 2 मान के लिए तो संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन अब हम फ्रैक्शनल वैल्यू लें, जैसे इसकी वैल्यू को हम बटे में लेना शुरू कर दें, ए का मान 1/2 ले लें, ठीक है, बी का मान कुछ भी ले लें, चलिए ए का मान लिया हमने 1/4 ले लिया, इसका मान 1/3 ले लिया, इसका मान हमने 1/2 ले लिया। अब चेक करके देखें, ए का मान 1/4 छोटा है बराबर है, बी स्क्वायर देखिए बी स्क्वायर मान कितना हो जाएगा 1/9। अब बताइए क्या आप 1/4 1/9 से छोटे या बराबर है, क्या 1/4 1/9 छोटे या बराबर है? तो इस तरीके आप लेकर देखिए कैसा आ रहा है, नहीं आ रहा 1/4। चलिए तो इसको कुछ और ले लेते हैं, चलिए कुछ और ऐसा लेके देखें ताकि ये 2 शर्त तो पूरी कर दे, ठीक है। कुछ भी ले ले हम, ऐसा ले लें जिसमें ए छोटा हो, यहां पर ले ले हम, चलिए जी 1 ले लिया हमने, यहां पर ए बी सी का मान अपन क्या ले लें, मान लीजिए 3/2 लिया अपन ने यहां पर, ठीक है, 3/2 छोटा होगा, किससे छोटा होगा, यहाँ ले ले मान लो 5/2 से, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ भी 7/2 ले ले, या कुछ और भी ले लें 7/2, 5/2 ना लेकर कुछ भी लेकर देख ले हम, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 7/4, तो फिर नहीं आएगा जी, इस तरीके से लेना है ताकि ये संबंध पूरा कर दे, ठीक है। 5/2 यानी 2.5, भाई किससे छोटा हो जाएगा, 3 से, 2 ले लें, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम मान कुछ भी लेके देखते हैं तो देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेगी, बट हमें ऐसी पॉसिबिलिटी देखना है जिसमें ये ना हो। तो देखिए ऐसा तो हम पहले देख चुके हैं कि ऐसा मान पॉसिबल है ही नहीं, क्या अपन लें, बहुत सारी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। तो जहां यहाँ चेक करेंगे देखिए हम फिर से ए का मान देखिए हम रखेंगे, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का मान कितना हो जाएगा देखिए 3/2, लेस देन इक्वल हो जाएगा, इसका 5 बनेंगे। लेकिन एक दो मान ऐसे जरूर मिलेंगे जहां हमें ये शर्त पूरी नहीं होगी, जहां ये शर्त पूरी हमें नहीं होगी, इसलिए मान लेंगे संभव नहीं, क्योंकि हमें तो सबके लिए चेक करना है, संभव नहीं है, हमें सबके लिए चेक, मान टोटल रखते ही चलना, एक आध मान आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो इस शर्त को पूरा नहीं करेगा, इसलिए हम लिख देंगे संभव नहीं है। और जब संभव नहीं है तो हमें पता ही चल जाता है कि जब ए बी अवयव आर हो व बी सी अवयव आर हो लेकिन ए सी अवयव ना हो आर में, तब क्या है ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं।
तो इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं कि ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक। ठीक है, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, ना स्वतुल्य है, सम्मित है, ना ही संक्रामक। चलिए दूसरा देखते हैं। ठीक है जी, काफी थोड़ी से समझने वाले सवाल है, ज्यादा लगाने के लिए तो नहीं है, लेकिन लैंग्वेज ज्यादा है इनमें, हमें लैंग्वेज पर ध्यान देना है। ठीक है, थोड़ी सी अगर अपना लैंग्वेज गड़बड़ की और सवाल हाथ से चला जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज का बहुत महत्व है इन सवालों में। यहां देखिए ए बी सच दैट बी बराबर है ए प्लस 1। परिभाषित जहां समुच्चय दिया गया, समुच्चय मान लीजिए ए है, कितना समुच्चय, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब इसी से मान लेना है हमें ए बी के। तो यहां देखिए आर बराबर क्या आ जाएगा, देखिए अगर हम ए का मान लेंगे 1 तो बी का मान कितना, 1 और 1 2 आ जाएगा। ए का मान लेंगे हम 2 तो बी का मान आ जाएगा 3, क्योंकि एक ज्यादा आना है। 3 लेंगे तो आ जाएगा 4, 4 लेंगे तो आ जाएगा 5 और 5 लेंगे तो आ जाएगा 6 और 6 लेंगे तो आ जाएगा 7। जबकि 7 तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि जो ए बी के जो मान हैं वो बिलोंग करते हैं कहाँ से, ए से। तो ए तो है नहीं, 6 7 तो है नहीं, तो 6 7 इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि वहां मौजूद ही नहीं है। तो जे आ जाएगा ए के अंदर। अब जे तो इनके मान बन गए, हमें दिखाना है क्या ये परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है या नहीं, स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है कि नहीं है। तो चलिए पहली बात करते हैं स्वतुल्य। देखिए क्या है, कोई स्वयं के है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसा है कोई इसके अंदर, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 है कोई इसके अंदर, 1 1 हो 2 2 हो 3 3 हो, इस तरीके का कोई अवयव इसके अंदर होना चाहिए, जबकि कोई ऐसा है नहीं है। जब ये संबंध आर में नहीं है, यानी लिख सकते हैं कि ए अवयव नहीं है, ए अवयव नहीं है आर। और जब ए अवयव आर नहीं है, जहां ए लिया गया है कैपिटल ए से, ए अवयव नहीं है, और जब नहीं है मतलब स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। फिर हमने यहां चेक किया, हमने सम्मित। देखिए सम्मित में क्या कहते हैं, ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 2 ले लें, कोई भी एक उठा के देख लें हम। देखिए 1 2 अवयव हैं आर में, तब जब 1 2 है तो 2 1 भी अवयव आर में होना चाहिए। क्या 2 1 है कहीं पे, क्या इस ब्रैकेट में कहीं 2 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जहां 1 2 कहां से लिए गए हैं अपन ने, अवयव लिए हैं कहां से, कैपिटल ए से। है ऐसा पॉसिबल, देखिए क्या मान ऐसे हैं, नहीं है। कैसा है, नहीं है, तो सीधा लिख सकते हैं तहा ए बी अवयव आर हैं, लेकिन बी ए अवयव नहीं है आर। और जहां एवरी एलिमेंट ए बी है समुच्चय ए से। और जब ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब सम्मित नहीं, सम्मित नहीं। अब देखिए संक्रामक की बात आती है। संक्रामक कहलाते कोई ऐसा जोड़ा तलाश हो जो जहां से खत्म हो रहा हो उसी से शुरू हो रहा हो। तो चलिए पहला ही जोड़ा ले लें हम। 1 2 अवयव है आर में, वाह। 2 3 अवयव हैं आर में, लेकिन 1 3 नहीं है अवयव आर में। देखिए 1 2 है, जिससे खत्म हो उसी शुरू होना चाहिए, फिर एक पहला और तीसरा होना चाहिए। पहला तीसरा है तो 1 3 कहीं भी हमें दूर दूर तक इसमें नहीं दिख रहा। तो क्या लिख सकते हैं हम, चूंकि ए बी अवयव आर, बी सी अवयव आर, लेकिन ए सी नहीं है अवयव आर, जहां एवरी एलिमेंट जो ए बी है वो लिए गए हैं कैपिटल ए से, और नहीं है इसका मतलब संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं। तो देखिए ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ये ना ही संक्रामक। हमें यही बताना था, परिभाषित करना था कि आर स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है। तो ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक। चलिए चौथा देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर में सिद्ध कीजिए आर में आर बराबर है, देखिए ए बी सच दैट ए लेस देन बी। आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। आर स्वतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं है। चलिए कैसे, पहला स्वतुल्य, तो देखिए स्वतुल्य। अब देखिए यहां पर ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी है। तो देखिए अगर हम कह सकते हैं कि ए लेस देन ए के बराबर तो हो ही सकता है। अगर बी ए बी के बराबर है या छोटा है तो देखिए हम अगर ए भी ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए ए बराबर है ए के, तब ए अवयव
आर, और जब ए अवयव आर, जहां एवरी एलिमेंट ए लिया गया है कहां से, आर में, मतलब रियल नंबर से, तो लिख सकते हैं स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। दूसरा देखिए सम्मित के लिए, देखिए चूंकि a लेस देन b, तब b लेस देन a। अब बताइए a अगर b से छोटा है, चलिए बात है, तो b a से छोटा कैसे होगा, बराबर तो सही बात है, बराबर तो हो सकते हैं आगे पीछे, लेकिन छोटा है चिन्ह भी तो लगा। अगर a b से छोटा है तब b a से छोटा नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। ए बी अवयव आर, जबकि बी ए अवयव नहीं है आर, तो कह सकते हैं कि सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। चलिए संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक देखिए यहां पर संक्रामक अगर हम चेक करते हैं तो संक्रामक में देखिए हम 3 ले लें कि ए बी सी, 3 संख्याएं जो अवयव है किसकी, वास्तविक संख्या है। तो देखिए यहां पर शर्त से दिया गया है चूंकि a लेस देन इक्वल है b, वाह, तो लिख सकते हैं b लेस देन इक्वल है c, तब a लेस देन इक्वल होना चाहिए c। अब देखिए a b से छोटा है, सही बात है, जो तो दी गई है। b c से छोटा हमने मान लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अगर a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो क्लियर है कि a c से छोटा होगा। तो क्या लिख सकते हैं कि a b अवयव r, बी सी अवयव आर, तब ए सी अवयव हैं आर के, तब संक्रामक है, संक्रामक है। तो इस तरह हम दिखा सकते हैं कि जो संबंध है वो आर स्वतंत्र संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं, क्योंकि उल्टा सही नहीं हो रहा है, बाकी सही है। चाहे तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा देखिए करके देखिए, ए मान लीजिए, कुछ भी मान लो, ए बी से छोटा है तो ए बी से छोटा है तो मान लो 2 मान लो, बी सी से छोटा है तो देखिए 3 मान लो, जे तो 3 है, ये 4 मान लो। तो देखिए अब जब जे 3 से छोटा 2, 4 से छोटा 2, तो देखिए 2 4 से छोटा तो होगा ही होगा, कोई शंका ही नहीं है। तो इस पर कह सकते हैं संक्रामक। तो बच्चों आज देखिए हमने केवल 4 ही सवाल, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा इसलिए हम कम सवाल बताएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज ज्यादा है, यदि आपको समझ में नहीं आती है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, कोई दिक्कत जाती है तो कमेंट करके हमसे पूछें, क्योंकि थोड़ी सी इसमें जो लैंग्वेज है जो आपको समझ में आएगी बट थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो फिर आपसे बेहतर बनने लगेगा। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।